हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 5 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं ठेकेदार से रिलेटेड क्वेश्चन। ठेकेदार से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। ठेकेदार जो होते हैं काम पर आदमी लगवाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो सोचते हैं कि काम नहीं हो पाएगा तो आदमी को बढ़ा देते हैं। कभी सोचते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा तो मेरा पैसा नहीं पूरेगा तो कुछ आदमी को घटा देते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शायद बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। यानी ठेकेदार जो था ना, वो गया एक आदमी के पास और बोला कि कैसनो काम दे दीजिए, हम 150 दिन में कर देंगे। बोला कि ठीक कर दीजिए। ठेकेदार क्या किया, 200 आदमी को काम पर नियुक्त किया। कितना आदमी को? 200 आदमी को काम पर नियुक्त किया। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। कल के वीडियो में हम पढ़ाए थे इमीडिएट मसाला पे क्वेश्चन, ठीक है। यानी मैन डे और आवर, यानी मैन में समय से गुना। 200 आदमी लगाया। कितना आदमी लगाया? 200। ये आपका मैन था। कितने दिनों में? समय से गुना कर लेते हैं। 50 दिनों में कितना काम हुआ? बोला है 1/4, यानी काम रहा होगा 4, बल्कि उन्होंने करके कितना दिया? 50 दिनों में एक ही काम करके दिया है। काम को बोले थे कि नीचे कर लीजिए। एक काम जब कर लिया तो काम बचा कितना होगा? 3 का। ठेकेदार सोचेगा अरे 50 दिन मेरे पास चला गया, अभी एक ही काम हुआ है, मेरे पास मात्र अब 100 दिन बचा हुआ है। वो क्या करता है, कुछ और आदमी की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन में दिया है तो अनुसार उस पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। ये 200 को हटाएगा नहीं, 200 को भी रखेगा। अतिरिक्त कहा तो मान लेते कि इसमें 100 आदमी और आके लग जाएगा। देखिएगा 50 आपको जो ठेका जो लिया था 150 दिनों का लिया था। अभी काम हम कितना दिन करवाएं? मात्र 50 दिन। अभी भी मेरे पास समय है कितना? 100 दिनों में इस 3 काम को पूरा करने के लिए। क्या करें? 100 से गुना कर देना। क्यों 100 से गुना किए? क्योंकि मेरे पास अभी 100 दिन समय बचा हुआ था और काम बचा हुआ था आपका 3। जबकि अब 200 आदमी से काम नहीं करेंगे, बल्कि 200 प्लस x करेंगे, यानी x अतिरिक्त आदमी लगाए होंगे। दोनों क्या होगा? आपका बराबर होगा। चलिए 50 दूना 100, 2 से काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 100। 3 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आपका आ जाएगा 300 बराबर 200 प्लस में x। देखिए 200 इधर आके घट जाएगा ना, यानी क्या बचेगा? 100। यानी कितना आदमी अतिरिक्त चाहिए? तो 100 आदमी अतिरिक्त चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ठेकेदार ने सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया कि हम 100 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्ति करता है। 40 दिनों बाद उसे पता चलता है निर्माण कार्य का 1/3 कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है? 1/3 कार्य, यानी 3 काम करना था जिसमें एक ही काम हुआ है। यानी टोटल काम का वो 3 पार्ट में जब डिवाइड करके देखा होगा तो इसमें पता चला कभी एक ही काम हुआ है। चलिए 100 दिनों के लिए ठेका लिया था, नियुक्ति कितना किया था? 90। तो क्या कीजिएगा? 90 कितने दिनों बाद देखता है? तो 40 दिनों बाद। यानी मैन में क्या कीजिएगा? समय से गुना करेंगे। और कितना काम हुआ है? कितना काम? तो एक काम। कैसे पता किए? बोला कि 1/3 कार्य ही पूरा हुआ है, यानी 3 को काम रहा होगा जिसमें एक काम किया होगा। और ठेका लिया था 100 दिनों का, 40 दिन आपका निकल चुका है, बचा आपके पास मात्र 60 दिन है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा? तो ठेकेदार जो है ना, तब उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने ठेकेदार क्या करता है? अतिरिक्त आदमी की नियुक्ति करता है। यानी अब 90 को से काम होने वाला नहीं है तो क्या करता है? अतिरिक्त करता है। तो मान लें कि 100 अतिरिक्त आदमी लगाया। कई दिनों के लिए? तो 60 दिनों के लिए। कैसे पता किए? क्योंकि आपके पास टोटल था ओवरऑल 100 दिन, जिसमें आप 40 दिन काम कर चुके हैं। आपके पास अब बचा हुआ है 60 दिन और काम करना कितना है? तो 2 काम। कैसे? टोटल 3 काम था, एक काम ही आप किए हैं, यानी काम बचा हुआ है 2। बतलाए थे कल के वीडियो में कि जो वर्क होता है उसको नीचे लिखते हैं, मैन और समय को ऊपर गुना के रूप में लिखते हैं। चलिए काटते हैं। 30 30 तिहाई 90 गुना कर लेना। 120 बराबर 90 प्लस x। 90 घटा देना, इधर कितना आ जाएगा आपका?
30 इक्वल टू एक्स, यानी कितना अतिरिक्त व्यक्ति लाया होगा, तो एक्स अतिरिक्त व्यक्ति लाया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। एक ठेकेदार था, ठेका कितने दिनों के लिए लिया, 124 दिनों के लिए। कितना आदमी को नियुक्त किया, तो 120 आदमी को नियुक्त किया। कितने दिनों बाद देखता है, 64 दिनों बाद देखता है। कितना आखिर काम हुआ, तो 2/3 काम हुआ। कितना आदमी को हटाएगा, काम उसको ज़्यादा हो गया, बोला कि अब कल से अब आदमी कुछ नहीं आएगा, हमको उतना दिन में करके देना, उसमें पहले देने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए, यानी ठेकेदार जो था 120 आदमी नियुक्ति करता है और कितना दिन तक देखता है, 64 दिन तक काम करवाते रहता है। और देख क्या बोला था कि 2/3 कार्य कर लिया, 2/3 कार्य, 2/3 कार्य कर लिया, यानी 2 कार्य तो कर लिया होगा। तो नीचे क्या लिखिएगा, 2। टोटल 3 काम था, जिसमें 2 काम कर लेता, बचा कितना काम होगा, एक के काम ना। तो इधर आप क्या लिखिएगा, 1 काम। अब बोला कितना आदमी को हटा दे, 120 आदमी वो अब नहीं रखेगा, अब क्या करेगा, आदमी हटा लेगा। तो मानते हैं क्या 120 में से 100 आदमी घटा दिया। अब काम टोटल जो समय लिया था काम करने के लिए कि हम 124 दिनों में कर देंगे, 64 दिन वो ले चुका है, तो उसके पास बचा समय कितना होगा, तो घटा देना। 4 में से 4 चला जाएगा आपका 0, और 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 60 दिन में आपको एक काम करके देना है। काट दे, 60 दूना 120, 2 से 2 को काट दिए, कितना आ गया आपका 64 बराबर 120 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो इसमें रहेगा आपका प्लस एक्स बराबर कितना 120। इधर था 64 प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, एंड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, घटा लेंगे। 10 में से 4 चला जाएगा 6, अभी बचेगा 11, 11 में से 6 चला जाएगा 5, यानी 56 आदमी को उन्होंने क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा। क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार 38 दिनों में एक कार्य समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से 1 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होते। क्या करता से जानते हैं, 5 दिन 25 दिनों काम करवा लेता है, उसके बाद 5 आदमी और नियुक्त कर देता है, जिससे कार्य क्या होता है, 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। ठेका लिया था 38 दिनों के लिए, जबकि काम कंप्लीट करके दे रहा है कब, 37 दिन में ही काम कंप्लीट कर देता है। 37 दिन में काम आखिर कंप्लीट क्यों कर देता है, क्योंकि 5 आदमी को वो और नियुक्ति कर लेता है। चलिए देखते हैं, बोला क्या है, 30 आदमी को 25 दिन तक नियुक्ति किया, 30 आदमी को 25 दिन तक काम पर लगा दिया, 30 आदमी 25 दिन तक काम किया, ठीक है। और बोला क्या क्वेश्चन में, 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देते हैं, और अब आदमी 30 काम नहीं करेगा, अब कई आदमी काम करेगा, 25 आदमी काम करेगा, सॉरी 5 और बढ़ा देता है ना, यानी कि 35 आदमी काम करेगा, और काम क्या हो जाएगा, चलिए देखिएगा, इतना कुछ भी नहीं करना, देखिए क्या करेंगे हम लोग। बोला है ना कि 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से 1 दिन काम पहले समाप्त हो जाता है, यानी काम का ठेका लिया हुआ था 38 दिनों के लिए, लेकिन 5 आदमी लगाने से काम कितने दिनों समाप्त हो जाता है, 1 दिन पहले, यानी कि 37 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। बोला था कि 25 दिन तक काम हम लोग करवा चुके थे और 1 दिन काम पहले समाप्त हो गया, यानी 12 दिन तक 5-5 आदमी एक्स्ट्रा काम किया होगा। क्वेश्चन में बोला था 25 दिनों के बाद 5 आदमी और नियुक्ति कर लेते हैं, वो जो पाँचों था 12 दिन तक 5-5 काम तो एक्स्ट्रा किया होगा, यानी 60 काम एक्स्ट्रा हो गया था। क्यों एक्स्ट्रा कैसे हुआ, क्योंकि 5 आदमी एक्स्ट्रा आ रहा था। यही यदि 5 आदमी नहीं आता तो उस काम को कौन करता, जो पहले से जो 30 मजदूर फिक्स थे वही ना इस काम को करते, तो वही 60 वो काम इस 30 आदमी करते, कितना दिन लगता, 60 काम 30 आदमी तो 2 दिन लगता, यानी 37 दिन से 2 दिन और न लगता यदि आदमी ज़्यादा नहीं रहता तो, यानी काम लो
होता है कितना दिन में, 39 दिन में। यानी ठेका लिए थे उससे कितना दिन अतिरिक्त लगा, ठेका लिए थे 38 दिनों के लिए और काम आप दे रहे हैं 39 दिनों में, यानी एक दिन आप क्या ले रहे हैं, अतिरिक्त। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाते हैं। 100 आदमी को लगा दिया, 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पर लगा देते हैं। यानी 100 आदमी जो पहले था उससे काम होने वाला नहीं है, वो 100 को रहेगा, फिर 100 को और इंक्लूड कर देगा। और क्या होता है, काम समय पर पूरा हो जाता है। क्या आप ही बतलाइए, वो यदि 100 आदमी को हम नहीं लाते तो क्या काम समय पर समाप्त होता, नहीं होता। 35 दिन बाद में 100 आदमी लगाया है, 35 दिन बाद 100 आदमी लगाया है, यानी वो आदमी कई तक काम करता रहा होगा, बोला समय पर ही काम समाप्त हो जाता है। टोटल ठेका लिया हुआ था आपका 40 दिनों के लिए, 35 दिनों के बाद 100 आदमी और लगा देता है, काम समय पर ही समाप्त हो जाता है। यानी काम कै दिन में समाप्त हो जाता है, 40 दिन में समाप्त हो जाता है। ये 5 दिन तक ये 100 को जो आदमी एक्स्ट्रा लाए होंगे वो कितना काम कर दिया होगा, तो 100 गुने 5 यानी 500 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा, 500 काम कर दिया होगा। कौन आदमी, जो हम लोग एक्स्ट्रा जो लाए हैं वो आदमी। यदि हम लोग नहीं लाते तो क्या काम समय पर समाप्त हो पाता, तो नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जब ये लोग 500 काम कर दिया, उसको योगदान दे दिया, तब ना काम समय पर समाप्त हुआ है। यदि नहीं आता तो नहीं होता, तो कितने दिन बाद होता, तो यही 500 करने में इस 500 आदमी को कौन करता, तो वही जो पहले से जो मजदूर था से करता। 100 मजदूर करता तो 5 दिन लगता, यानी काम 40 दिन में नहीं बल्कि 45 दिन में समाप्त होता। इसलिए कितना दिन अतिरिक्त लगा, तो 5 दिन अतिरिक्त लगा, 5 दिन अतिरिक्त लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो रियल में पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।